नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कुंभ लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। अब बात करते हैं मित्रों, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और बुध कुंभ राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे। दूसरा गोचर यहाँ पे शुक्र का होगा और शुक्र 6 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तीसरा परिवर्तन सूर्यदेव का होगा जो कि 13 फरवरी 2026 को होगा और 13 फरवरी 2026 से सूर्य भी आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे कुंभ राशि में। चौथा परिवर्तन यहाँ पे मंगल का होगा और मंगल 23 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु पहले से ही इस भाव में विराजमान रहेंगे तो 5 ग्रह हो जाएंगे और 5 ग्रहों की युति आपस में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध और सूर्य का एक साथ होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। यहाँ पे राहु और सूर्य का एक साथ होने से ग्रहण दोष बन जाएगा। राहु और शुक्र का एक साथ होने से लंपट योग बनेगा। सूर्य और मंगल अच्छे माने जाएंगे यहाँ पे और बुध और शुक्र भी यहाँ पे अच्छे माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की जो स्थिति बन रही है 70% अच्छी है, 30% थोड़ा सा नेगेटिव है। शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे मीन राशि में, केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे सिंह राशि में और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है आपके कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में भी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या लव रिलेशनशिप में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत या परेशानी क्यों ना आ रही हो तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और यदि ये सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संदर्भ में भी जानना चाहते हैं कि वास्तविक में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं मित्रों, तो इसके लिए भी आप उनकी फ़ोटो भेज सकते हैं। और क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में हम ओवरऑल बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, सीमित बता पाते हैं। विस्तार से तो हम बताते हैं लेकिन फिर भी ज्योतिष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ऐसे में जब हम डीपली आपकी कुंडली को एनालिसिस करेंगे, आपकी हस्तरेखाओं को एनालिसिस करेंगे, आपके फेस की फ़ोटो को एनालिसिस करेंगे, आपके पार्टनर के फ़ोटो को एनालिसिस करेंगे तो इससे ढेर सारी जानकारी हमारे सामने निकल करके आती है और वास्तविक हम जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर कारण क्या है आपके रिलेशनशिप में, बाधा क्या है, रुकावट क्या है। मित्रों, कुंभ राशि वाले जो कि अपने आप में हिम्मत वाले लोग होते हैं, अपने प्रेम जीवन को वफादार भाव से वो निभाना चाहते हैं। कुंभ राशि वाले लोग बहुत जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में कभी कभी उनके जीवन में एक उदासीनता रहती है, कहीं ना कहीं उत्कंठा रहती है, या यूँ कहूँ कि उनके जीवन में एक वो एहसास रहता है, एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है। और कहीं ना कहीं जितना वो करते हैं दूसरों के लिए, जितना वो देते हैं दूसरों को, कहीं ना कहीं उसके बदले में उनको जो एक संतुष्टि मिलनी चाहिए या सामने से जो प्रेम स्नेह मिलना चाहिए उसमें कमी देखने को मिलती है उनके जीवन में। तो पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो यही स्थिति आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, ईगो क्लैश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी
घुसी हुई है और सेपरेशन वाली स्थिति है, तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। और इस समय में एक जो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, एक स्मूथनेस होनी चाहिए, वो नहीं है। और शुरू में जब आपका प्रेम जीवन शुरू हुआ था उस समय में ये चीज़ें थी, उस समय में इमोशन भी थे, उस समय में केयरिंग भी थी, उस समय में लगाव भी था, अट्रैक्शन भी था, सब चीज़ें थी। लेकिन समय ने जैसे धीरे धीरे करवट मारी, समय ने जैसे पलटा मारा, आस्ते आस्ते जैसे ही आपका समय बीतता गया तो एक रिलेशनशिप में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस अब नहीं है। तो इस कारण से आप थोड़ा दुखी हैं इस समय में, इस कारण से स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। और ये आपके अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि जितना समय आपने अपने पार्टनर को लेकर के खर्चा है उस वजह से आप इस समय में एक उत्कंठित हैं, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने करियर में, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, और खान पान से लेकर के भी कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पा रहा है। और इस समय में कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको जिस तरह से चाहिए उसमें कमी दिख रही है मुझे, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासीनता, सैडनेस वाली स्थिति दिख रही है मुझे। तो ऐसे में मित्रों, अब ये फरवरी का महीना जो है ना, एक बदलाव का महीना है। ये फरवरी का महीना परिवर्तन का महीना है। ये फरवरी का महीना परिवर्तनशील है। और इस समय में आप ये देखेंगे कि इस समय में आपके प्रेम जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। इस समय में आपके प्रेम जीवन में एक नया रास्ता बनेगा, एक नई दिशा आपको मिलेगी। बिगड़े हुए रिश्ते संवारेंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, जो मनभेद और मतभेद हैं वो खत्म होंगे, समंजस से बैठेगा, समन्वय बढ़ेगा, तालमेल देखने को मिलेगा, अच्छा कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में देखने को मिलेगा, वार्तालाप आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस महीने अगर हम देखें तो जैसे ही आपका 14 फरवरी से समय शुरू होगा, ये समय वन ऑफ द बेस्ट समय होगा। और इस समय में आप ये देखेंगे कि जिन भी लोगों का इस समय में ब्रेकअप हो गया है, जिन भी लोगों का इस समय में सेपरेशन हो गया है, वो सेपरेशन, वो ब्रेकअप ख़त्म होगा। इस समय में पैचअप होगा, रियूनियन होगा। और ये शुरुआत 14 फरवरी से लेकर के इस महीने के एंड तक देखने को मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और आप फोनिकली सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और ये शुरुआत आपके पार्टनर खुद से करेंगे। इस समय में आपके पार्टनर जो है वो खुद से आपको अनब्लॉक करेंगे और खुद से ही वो रियलाइज़ भी करेंगे, उनको रिग्रेट भी होगा, खुद से वो बातचीत भी करेंगे आपके साथ, आमने सामने मुलाकात होगी और बातचीत की मेज़ पे आके, बातचीत की टेबल पे आकर आप चीज़ों को सुलझाने का काम करेंगे। उन चीज़ों से को आप एक अच्छे निष्कर्ष में बदलेंगे, उन बातों को आप निचोड़ करके उसके अंदर एक नेक्टर जो होता है उनको आप उस नेक्टर को निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस अमृत को निकालेंगे आप। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यह समय में आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। हालांकि इस दौरान आप अपनी गलतियों को भी सुधार करेंगे, क्योंकि आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ गलतियां आप में भी हैं जिसके कारण से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। और ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, मतभेद चल रहे थे वो ख़त्म होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वर्चुअली, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, ऑडियो कॉल के माध्यम से आप जुड़े हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो बातचीत फैंटास्टिक होगी अब। और ये शुरुआत 14 फरवरी 2026 से होगी। और पिछले कुछ समय से मित्रों अगर देखा जाए तो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली है, लेकिन अब इस फरवरी 2026 में ये समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के जाने का अब समय पूरी तरह से आ गया है और थर्ड पार्टी 100% जाएगी ही जाएगी थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो करना था वो कर लिया। अब थर्ड पार्टी जाएगी और थर्ड पार्टी जाने का वक्त 10 फरवरी के बाद से मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके प्यार जो है वो आपकी तरफ लौट आएगा। थर्ड पार्टी जाने से भी आपके दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और एक दूसरे के प्रति लव, अफेक्शन, पीस और वो सब चीज़ें बढ़ेंगी जो आप एक दूसरे के बीच में देखने को तरस रहे हैं, देखने को चाहते हैं। इस समय में फैमिली अगर थर्ड पार्टी है, रिलेटिव है, मित्र हैं या वो लोग हैं जो हमेशा
आपके पार्टनर को आपको लेकर के गलत बोलते हैं या आपके पार्टनर के ऊपर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, उनसे भी दूरी हो जाएगी आपके पार्टनर को, या वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर जो है वो प्रॉमिस पूरा कर सकते हैं। कोई कमिटमेंट अगर उन्होंने दिया है तो वो फुलफ़िल कर सकते हैं और नया प्रॉमिस दे सकते हैं या कोई नया कमिटमेंट कर सकते हैं। कोई सरप्राइज़ इस समय में गिफ्ट आपको कर सकते हैं, आपके लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, वो घुमाने कहीं ले जा सकते हैं आपको, या आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे तो उस पे आप विश कर सकते हैं, एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं। इसके साथ साथ कोई मूवी देखने जा सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं। इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आएगा और ये 7 फरवरी 2026 के बाद मुझे दिख रहा है। और ये नया व्यक्ति कहाँ से आएगा? ये नया व्यक्ति वर्क प्लेस से आ सकता है, ये नया व्यक्ति किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आ सकता है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आ सकता है। और ये नए इंसान आने के साथ साथ कोई इंसान आपको प्रपोज भी कर सकता है। पहले से बातचीत चल रही है तो वो आपको प्रपोज कर सकता है। इसके साथ साथ जो भी इंसान आपकी लाइफ में इस समय में आएंगे वो इंसान बेस्ट रहेंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है। उनको भी रियलाइज़ हो गया है और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा खेद है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया आपको छोड़ने का वो बुरा डिसीजन था। तो ऐसे में उनकी वापसी भी 10 फरवरी 2026 के बाद मुझे दिख रही है। वन साइड लव करने वालों के लिए अगर ये समय देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट है, अच्छा है। और इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आगे बढ़ेंगे, बातचीत शुरू होगी। विवाह को लेकर के अगर आपके मन में विचार चल रहा है तो उसमें बातचीत आपकी हो सकती है। दोस्त के नाते पहले से अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी बातचीत आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। आप दोनों की अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो ये समय में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ससुराल पक्ष से जो दबाव प्रेशर है आपके ऊपर वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये शुरुआत 14 फरवरी 2026 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में मैरिड लाइफ में 4 चांद लगेंगे। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी होगी, हस्बैंड छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो ख़त्म होगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत चल रही है तो वो समाप्त होगी। और ये समय में आप देखेंगे एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के कोई दिक्कत या परेशानियां, लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए तो ये समय अच्छा है ही है। और इस समय में डिवोर्स को लेकर के भी अगर आप दोनों के बीच में कोई समस्या या परेशानी चल रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और जो भी फैसला, निर्णय इस महीने के अंत तक होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने 10 फरवरी 2026 के बाद बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। इसके पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए भी ये समय 5 फरवरी 2026 से बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि कोई ना कोई रिश्ता आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से मिलेगा। और इस समय में जो भी बातचीत आपके रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ेगी वो रिश्ता पूरी तरह से फिट बैठेगा। और कितना भी विलम्ब, कितना भी डिले पिछले कुछ समय से क्यों ना हो गया है आपके वैवाहिक जीवन में तो वो समाप्त होता हुआ इस समय में मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि पहले अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो ऐसे में बातचीत भी आगे बढ़ेगी। और अगर वो रिश्ता टूट गया है तो वो रिश्ता फिर से बहाल होगा। वहाँ पे जो था दूसरी पार्टी है वो ज़रूर मानेगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर इस समय में आनाकानी कर रहे हैं या मना कर रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। 17 फरवरी 2026 के बाद उनके परिजन वाले भी मान जाएंगे और आपके परिजन वाले भी अगर नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इस प्रकार के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं,
किसी लिव इन रिलेशनशिप में डिवोर्सी हैं, रिलेशनशिप तो आपका शुरू में बहुत ही अच्छा चल रहा था, उसमें किसी तरह का कोई भी भटकाव, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन इस समय में आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शन है, लड़ाई झगड़े हैं, तू मैं है, या कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको ये लगता है कि कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है उसमें। तो ऐसे में मित्रों, ये जो स्थिति है ये 16 फरवरी 2026 के बाद मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि फरवरी 2026 में कुंभ राशि वालों का प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप किसी परेशानी में, किसी समस्या में, और आप उस परेशानी का निवारण चाहते हैं, उस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, उस समस्या से राहत चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप करें। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।